अमेरिका चाहता है मेरी टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम कर, इंडिया कहता है वर्ल्ड ऑर्डर जो तुमने सेट किया है उस पर तो काम किया जा सकता है, लेकिन आपकी टर्म्स कंडीशंस ही चलेंगी, मैं इस पर एग्री नहीं करता। तो जाते जाते वो एक बड़ा काम कर गए हैं कि 3 इंडियन एंटिटीज को ट्रेड ब्लैक लिस्ट से हटा गए हैं, 11 चाइनीज फर्म्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स में डाल गए हैं और पाकिस्तानी कंपनियों को भी डाल गए हैं। ठीक है जी, सो दैट वाज अ प्रायोरिटी ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। जब से अमेरिका ने पाकिस्तान की कुछ कंपनियों पे सैंक्शंस लगाई हैं, तब से पाकिस्तान के टेलीविजन की स्क्रीनों पे ये बहस चल रही है कि अमेरिका भारत के साथ इतना लीनियट क्यों है और हमारे साथ लीनियट क्यों नहीं। अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से ऐसा सख्त बयान आना और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी होने के बावजूद पाकिस्तान पर शकूक का इजहार करना, ये लहजा मामूल की बात नहीं है। ऐसे में सवाल तो उठता है, ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल टाइज को सीमेंट करने का एक स्टेप है। सो वो जो जिसे कहते हैं ना कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते थे ना हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे, वो स्टोन एज ये है। दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये मोदी जी हैं जिन्होंने देख लीजिए अमेरिका तक को झुका दिया। चीन की तो औकात ही क्या है, चीन को तो 4-5 साल पहले हमारे वीर जवानों ने झुका दिया था। अब ये अमेरिका जो सुपर पावर है, पूरी दुनिया के ऊपर जो राज करता है, जिसका जब मन चाहा जिस मर्जी देश को इसने उड़ा के रख दिया। लेकिन आप देख लीजिए 4 साल से ये कोशिशें कर रहा था किसी तरीके भारत जो है वो इसकी बात मान ले, रशिया से तेल ना ले, लेकिन भारत ने कभी नहीं इसकी सुनी। भारत ने हमेशा वही किया जो भारत का दिल करता था। और आज देख लीजिए जाते जाते बाइडेन झुक गया और जिन कंपनियों पे 20 साल पहले हमारा सैंक्शन लगा था वो सैंक्शन भी हटा दिया और पाकिस्तान और चीन को फंसा दिया। दोस्तों, ये है भारत की ताकत, ये सनातन की ताकत है जिसे अब तक दबा के रखा हुआ था, लेकिन अब कोई नहीं दबा पाएगा। दोस्तों, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, बात चल पड़ी है कि भारत के, आपको पता, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो अमेरिका के भारत के अंदर थे। तो जाते जाते वो एक बड़ा काम कर गए हैं कि 3 इंडियन एंटिटीज को ट्रेड ब्लैक लिस्ट से हटा गए हैं, 11 चाइनीज फर्म्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स में डाल गए हैं और पाकिस्तानी कंपनियों को भी डाल गए हैं। ठीक है जी, सो दैट वाज अ प्रायोरिटी ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा ख्याल है यही प्रायोरिटी जो है वो जारी बात है नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। और एक होता है यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, उन्होंने इन इंडियन कंपनी की जो 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है अपनी उस लिस्ट से हटा दिया है इनको। इंडिया की जो एंटिटीज जिनको रिमूव किया गया है उनमें इंडियन रेयर अर्थ है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर मेन है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दिल्ली के अंदर है। अब आप इमेजिन करें कि व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो वो जो जिसे कहते हैं ना कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते थे ना हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे, वो स्टोन एज ये है। आप जब टेक अपार्थाइड क्रिएट कर दें कि एक मुल्क को कहें कि भाई एक्सक्यूज मी, यू आर नो मोर ऑफ आवर इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द मेस इन अफगानिस्तान वी नीड यू। सो पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटीज को सामने रखना है, मेन स्ट्रीम करना है। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इंडिया के साथ, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के साथ, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ, इस्लामिक स्टेट, दाइश, खुरासान, टीटीपी, अलकायदा पाकिस्तान के साथ। ए गलाउंड नहीं है। जब 2 बंदे 2 मुख्तलिफ जगहों पे उतरते हैं एंड बोथ आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक मुल्क में वो जाके कहें इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी करना है, दूसरे को कहें डू मोर ऑन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान ऑलरेडी साइड में है। जब पाकिस्तानी कंपनियों को आप ये कहें जी लॉन्ग रेंज मिसाइल वो सरकारी कंपनियों को सैंक्शन करेंगे, ठीक है, और उनको इंडिया को कहेंगे जी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सपोर्ट करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी करेंगे, सेमीकंडक्टर में करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन में करेंगे, डिफेंस में करेंगे, स्पेस में करेंगे, मतलब किस में नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज जिसमें नहीं वो कहते करेंगे। अब सारे का सारा जो मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की, पर्टिकुलरली जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है, वो अब क्या होगा, वो सब कुछ इंडिया को देने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की, अमेरिका की जो कमर्शियल स्पेस कोऑपरेशन है इंडिया के साथ, आप उसको सोच भी नहीं सकते। दूसरी प्रॉब्लम इंडिया के साथ अमेरिका
इस मामले में रही कि भाई अमेरिका जो है वो इंडिया को बार बार कह रहा है कि भाई देखो कैसे भी करके रशिया से तेल लेना बंद कर दो। इंडिया कहता है भाई मैं तेल नहीं लूंगा, तुम भी तो गैस ले रहे हो, तुम गैस लेना बंद करो, मैं तेल लेना बंद कर दूंगा। और ऊपर से जो तेल मैं ले रहा हूं उस तेल को परचेज करने वाले भी तो आप ही लोग हैं। वो वाला तेल मैं घर में तो इस्तेमाल करता नहीं, आप लोग बाहर अपने देश में इस्तेमाल करते हैं और यूरोप जो है उस ऑयल को खरीदता है, मैं बेच देता हूं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका इस मामले में फ्रस्ट्रेटेड। दूसरा, उसमें भी चल गया था मामला, क्योंकि अमेरिका को इंडिया ये समझाने में कामयाब रहा था कि देखो भाई आप जिस तरीके से चला रहे हैं दुनिया को वैसे चलेगी नहीं, और अगर मैं तेल खरीदकर रशिया से तेल खरीदकर यूरोप को देना बंद कर देता हूं तो रशिया गिरे या ना गिरे उससे पहले यूरोप की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ये चीज जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मानी कि हाँ इंडिया ने विलन बन के पूरी दुनिया को बचा लिया। अब इसका नेक्स्ट, अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे को एक चीज और समझ में आती है अर्जुन जी, वो ये है कि अल्टीमेटली अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं तो अमेरिका असलियत में तब तक फ्रस्ट्रेटेड नहीं था। उससे पहले आर्म्स ट्विस्टिंग, हल्का फुल्की सिग्नलिंग वगैरह चल रही थी। सिग्नल ये कि इंडिया भैया मान जाओ रशिया से दूर रहो, मान जाओ रशिया से दूर। लेकिन असली में अमेरिका लिटरली एक्स्ट्रा लेवल या एक्सट्रीम लेवल फ्रस्ट्रेटेड कब हुआ? सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है चाइना पे यूएस की तरफ से, और उसके साथ साथ ट्रंप के आने के भी दिन थोड़े ही रह गए हैं। क्या देख रहे हैं आपके चाइना और अमेरिका के बीच में रिलेशंस कैसे चलेंगे? आरजू जी, पहली बात यह है कि ऐसा लगता है कि अमेरिका अभी जागा है 4 साल सोने के बाद, क्योंकि बाइडेन ऐसा लग रहा था कि सो ही रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना तो क्या है। अभी उन्होंने 2 चीजें बोल दी, बड़ी हैरान की बात है। एक, उन्होंने बोल दिया कि चाइना तो रशिया से तेल ले रहा है, हमें वो तेल के ऊपर सैंक्शन करनी है। तो ये सारी जो टैंकर की कंपनीज हैं और है जो भी फाइनेंसिंग का काम होता है सबके ऊपर सैंक्शन करना है। एक बड़ी ही हैरान वाली बात दूसरी भी है, 2 बातें बोलूंगा आपको। वो कहते हैं जी उग्र मुसलमान जो हैं उनके ऊपर तो बड़ी एट्रॉसिटीज हो रही हैं, हमें अभी अभी पता लगा है, इसलिए जो कंपनियां उग्र मुसलमानों को यूज कर वहां से कंसंट्रेशन कैंप में जो सामान बनवा रही हैं हम उनके ऊपर भी सैंक्शन कर देंगे। इनको अभी अभी CIA जो नंबर 2 एजेंसी है दुनिया की, क्योंकि नंबर 1 तो पाकिस्तान की है ISI, तो नंबर 2 CIA उससे पता लगा उनको और उन्होंने सैंक्शन करने की बातें बोल दी। अब ये दो चीजें हैं, ये क्यों हो रही हैं? व्हाई नाउ, व्हाई नॉट बिफोर? 2 रीजन है उसके। पहला, इन्हें मालूम है कि हमारी जो गवर्नमेंट है यानी कि डेमोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट है वो जाने वाली है, इसलिए जाने से पहले एक फेस सेविंग वाला काम ये करके जाना चाहते हैं ताकि दुनिया को दिखाएं देखिए हमने चाइना की बाट लगा दी, हमने सैंक्शन कर दिया। दूसरा, इन्हें लगता है कि जो लाइमलाइट है वो सारी की सारी ट्रंप ने आकर ले जानी है, बिकॉज उसने आकर वाट लगानी ही लगानी है। तो ये दादा आ रहा है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, दुनिया में नया एक दादा आ रहा है और सब भाग रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं, अपनी नाक बचा ले, कोई अपनी इज्जत बचा रहा है कि कोशिश कर रहा है, बचने किसी की भी नहीं। क्योंकि ट्रंप एक ऐसी सुनामी है, 1.5 साल से युद्ध चल रहा था इजराइल का हमासियों के साथ, आगे टेबल पर सब कुछ मानने को तैयार हो गए हैं। हाउतीज ने हथियार फेंक दिए हैं। ये यहाँ पर ईरान वाले बोलते हैं कि हमारी तो कबर खुद गई है, हम उसके अंदर चले गए हैं, अब मिट्टी भी हम खुद ही डाल लेंगे। ये हालत है पूरी दुनिया की, और चाइना के अंदर भी यही हाल है। चाइना के अंदर भी अगर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, दे वर एक्सपेक्टिंग कि हमारे जो फ्री एक हैंड था बाइडेन ने दिया हुआ था चाइना को, वो नहीं मिलेगा। इसलिए चाइना के ऊपर जो ये नट होता है उसे टाइट करने का काम शुरू कर